हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोग भी प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर जो आप लोग हमारे दिनचर्या देखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे लव स्टोरी यानी राहुल लेकर लव स्टोरी पे आप विजिट कीजिए। उस पर हमारा लाइफ स्टाइल मिलेगा। वो हमारा व्लॉग्स का चैनल है। लव स्टोरी ऐड कर दिए क्योंकि हमारी थोड़ी लव स्टोरी थी, उस पर बताना था, इसलिए उस चैनल का नाम ही लव स्टोरी से रख दिए। हमारी वहाँ बिल्कुल दिनचर्या दिखेगी, कैसे रहता हूँ, कितना बजे जॉब करता हूँ, A to Z मैं वहाँ शेयर करता हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ सब कुछ। ठीक है, दिल्ली में हम कहाँ से हैं सब कुछ वहाँ हम बताते हैं। ठीक है, तो व्लॉग्स देखने के लिए ब्लॉग वाले चैनल पे पहुँच जाइएगा और शॉर्ट्स देखने के लिए शॉर्ट्स वाले चैनल जिसका नाम है निशा जेकर शॉर्ट्स, उस पर मिल जाएंगे। इस पर तो कोई भी फ़िलहाल अभी शॉर्ट्स नहीं किया हूँ अपलोड, जब करूँगा तो ज़रूर बताएंगे। आप लोगों को ऑलरेडी ऐसे ही दिख जाएगा, है कि नहीं। चलिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। राहुल भाई ये बताने वाला है कि अस्पार हाइपर मार्केट, अस्पार सुपर मार्केट वगैरह में इंटरव्यू कैसा चलता है। क्योंकि मैं अस्पार में जब जॉब लगा था तो मैं इंटरव्यू दिया था और आप लोगों ने बोला मुझे इंस्टा पे मैसेज करके राहुल भाई जो थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी बता दो। जब आपने ये बता ही दिया कि वैकेंसी आई हुई है तो अब इंटरव्यू के बारे में भी बता दो। ठीक है, तो चलिए इंटरव्यू के ही बारे में बताना आप चालू करते हैं। जब मैं अस्पार में मुझे जॉब लगना था तो मेरे को जॉब लगवाया था एक किसी के थ्रू में लगा था। ठीक है, तो उन्होंने मुझे जॉब लगवाया था। तो आप एक बात जान लो कि अगर जो आप किसी के रेफरेंस से जाते हो या बिना रेफरेंस से जाते हो, बिना इंटरव्यू की आपकी जॉब नहीं लग सकती है मेरे भाई। सबसे पहले इस चीज़ का जानकारी आपके माइंड में होनी चाहिए कि अगर जो आपका कोई रेफरेंस है या कोई रेफरेंस नहीं भी है तो भी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास करोगे तभी आपका आगे का प्रोसेस होगा। रेफरेंस सिर्फ ये करता है कि आपको बता देता है कि हाँ वैकेंसी है खाली, अगर जो आपको जॉब करना है तो कर लीजिए, ऐसा है भाई। पर ये सोचोगे कि रेफरेंस अगर जो हमारा है कोई तो जैसा तैसा भी हम इंटरव्यू दें या बिना इंटरव्यू की भी मेरी जॉब लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आप एक स्टाफ के भी पोस्ट पे वहाँ लगोगी ना, एक सफाई कर्मी के भी रूप में वहाँ जॉब करोगे तो भी बिना रेफरेंस बिना इंटरव्यू के नहीं वो देगा, ऐसा है मेरे भाई। तो इसी में बात करते हैं अस्पार में। अब आप लोगों को बताना चालू करते हैं कि कैसा मेरा इंटरव्यू रहा था। तो मैं जैसा ही बताया किसी के थ्रू गया था। मेरा इंटरव्यू का टाइमिंग आया, अंदर मुझे ले जाया गया। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे पहला सवाल यही रहता है कि से समथिंग अबाउट यू। तो आपको अपने बारे में बताना होगा कि जैसे कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप हिंदी में भी वहाँ बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पार में एक चीज़ मैंने देखा है, वहाँ ये नहीं कहता आप अंग्रेज़ी ही बोलो, हिंदी में भी बोल सकते हो। क्योंकि मैं जब इंग्लिश में बोला था प्लस मेरा वो रिज्यूम देखा, इतना बढ़िया इसके अंदर नॉलेज है, A to Z सब कुछ सुपर है, तब तो इसको इसमें नई जॉब करना चाहिए। वो खुद बोला कि आपको तो इसमें जॉब करना ही नहीं चाहिए। और देखिए राहुल, ऐसा है कि मैं यहाँ ऐसे लोगों को ही जॉब दे सकता हूँ जो कि यहाँ लंबा टाइम टिके, क्योंकि यहाँ जो भी जॉब लगता है वो लंबा टाइम टिकता है भाई, ऐसा है। तो आप तो मुझे पता है कुछ दिन में छोड़ ही दोगे, तो क्यों किसी का जगह घेर रहे हो, आप जॉब मत ही करो। पर मुझे उस टाइम जॉब की दिक्कत थी, तब मैंने बोला नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, कम से कम साल भर तो ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखो इंटरव्यूअर को तुरंत पता लग जाता है कौन बंदा यहाँ टिक सकता है और कौन नहीं टिक सकता है। क्योंकि भाई उसका एक्सपीरियंस है, वो खुद समझ जाता है कौन बंदा को यहाँ जॉब करना होगा। क्योंकि अस्पार के अंदर क्या काम है, जैसे कि आप साग सब्जी बेच सकते हो, आप कपड़ा लत्ता बेच सकते हो, आप मांस मछली बेच सकते हो, आप बच्चों का सामान बेच सकते हो, बर्तन बिकता है अंदर, कपड़ा उपड़ा बता ही दिया, कॉस्मेटिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह। मतलब उतना हाई फाई नॉलेज वालों के लिए वो नहीं है, पर हाँ पैसा बहुत अच्छा देता है। बट ये बोलोगे कि एकदम बढ़िया जॉब है एकदम ऑफिस टाइप का, तो वो ऐसा नहीं है। ये एक तरह से पब्लिक सर्विस का जॉब समझ लो, ऐसा है। आप वहाँ सबको सपोर्ट कर रहे हो, हाँ जी मैम ये, क्योंकि आपका T-शर्ट भी जो मिलेगा ना अस्पार की ओर से, उस पर भी लिखा हुआ रहता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो वो खुद बोला था कि आपको नहीं करनी चाहिए, पर मुझे करना था, मैं लग गया वहाँ पे। तो इंटरव्यू में सबसे पहला यही पूछा जाता है आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे कि मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं हूँ बेसिकली बिहार से, बट मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ यहाँ, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है और मैं एक्सपीरियंस हूँ या फ्रेशर हूँ, जो बताना बताइए। अपनी थोड़ी बहुत हॉबीज़ बता दीजिए और ज़्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये पूछेगा कि आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। तो अगर जो आपने बोला था फ्रेशर है तो वो तो शॉर्टकट में वही आंसर मिल जाएगा। अगर जो आपने बताया कि एक्सपीरियंस है तो वहाँ पूछेगा किस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है। आपने बेसिकली बता दिया कि कॉलिंग का एक्सपीरियंस है जी, बोलेगा ठीक है, उसका कोई सैलरी स्लिप, रेजिग्नेशन लेटर, बहुत चीज़ वो सवाल कर सकते हैं झूठ बोलोगे तो। क्योंकि देखो अक्सर जो है एक्सपीरियंस की थोड़ी सी सैलरी फ्रेशर की तुलना में ज़्यादा रहती है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसकी तुलना में 500 या 1000 रुपये ज़्यादा ही मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोल करके ले लोगे, क्योंकि भाई वो पैसा दे रहा है। HR का मतलब ही क्या होता है, वो इंटरव्यू ले करके आपको समझ जाता है कि आप इस कंपनी के लायक हो या नहीं। जैसे मेरे को वो समझ गया, वो खुद बोल रहा था मत करिए, लेकिन मैंने किया ना,
तो इसीलिए जो रियल है वही बताइए, झूठ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तो बोला था कि मैं फ्रेशर ही हूँ, मैं इतना हाई फाई नहीं लिखा है, जबकि उसी मॉल में मैं ऊपर चिलीज़ में कर रखा था, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखाया था कि शायद एक्सपीरियंस नहीं लिखा था, मैं फ्रेशर ही बोल दिया था। उसके बाद वो पूछते हैं कि ठीक है जी आप ये जॉब कर लोगे ना, इतना दूरी से आप आ लोगे ना? बोले जी सर बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो नहीं। तो अब बात करते हैं सैलरी की जी। तो सैलरी आपको इतना मिलेगा, तो सैलरी का वो बात कर लेगा। जैसे कि अभी मैं बताया था रिसेंटली वो वैकेंसी में कि 12,000 रुपये वो स्टार्टिंग सैलरी दे रहा है, उसके बाद वो सैलरी आपकी 18,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको PF ES सब कटने लगेगा, PF भी कटेगा, ES की भी फैसिलिटी मिलेगी, प्लस वो ट्रैवलिंग चार्ज भी पे करेगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपके आने जाने में जो खर्चा बैठता है वो खर्चा पेमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको खर्चा बहुत ज़्यादा दे देगा, लेकिन 2,500-3 हज़ार रुपया दे देगा वो महीने का आपको आने जाने के लिए, जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा है वो खर्चा। 5 रुपये में आप बस से भी आ सकते हो, मेट्रो से 30 रुपये में आ सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ऐसे मेट्रो का तो किराया बहुत हाई फाई है, लेकिन हद से ज़्यादा दूरी रहोगे तो वो खुद जॉब नहीं देगा, वो खुद कहेगा और भी वहाँ आपको स्पार दिख जाएंगे, अब वहाँ कर लीजिए। हद से ज़्यादा दूर रहेगा तो वो खुद उसको पता है कि ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब उसको 1 घंटा आने में लग जाएगा, 9 घंटे की ड्यूटी है भाई, 1 घंटा उसको आने में लगेगा, यानी वो 1.5 घंटा पहले निकलेगा, तभी ना 1.5 घंटा पहले निकलता है तो सोच लो उसको कितना टाइम लगेगा, 1.5-3 घंटा इससे बढ़ जाएगा, 9 घंटा की ड्यूटी, 12 घंटा उसका सब कुछ टोटल टाइम जुड़ रहा है, तो उसको नहीं देता है जॉब, ठीक है। तो यहाँ तो आप पास कर लो, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर्सनैलिटी मैटर करती है, तो हाँ भाई बढ़िया से जाइए, पर्सनैलिटी हर एक जॉब पे मैटर करती है, ठीक है भाई। आपकी थोड़ा लुक्स बिल्कुल भी मैटर, अच्छा से बाल बनवा के जाइए, एकदम शानदार लुक में, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शानदार, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखिए, रखिए थोड़ा बहुत रखना हो तो रखिए, लेकिन हाँ फॉर्मल लुक्स में ही जाइए, ये नहीं कि ज़्यादा कटी फटी फैशन में जाओगे, क्योंकि भाई जॉब करने वालों की कमी नहीं है यहाँ, आपको तुरंत वो छाट देगा। बहुत लोग आया हुआ रहता है इंटरव्यू के लिए, आपको हटा करके उसको लगा देगा, ऐसा है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आया था मेरा इंटरव्यू के लिए, जो कि सीनियर थे, जिन्होंने बोला कि मत करो जॉब, तुम नहीं कर पाओगे यहाँ पे, जो ये ऐसा है स्टाफ लोगों का है, क्योंकि हम उसी को हायर करते हैं जो थोड़ा लंबा टाइम तक टिके, यहाँ लंबा टाइम तक कंपनी में काम करे, तो वो ज़्यादा इसे पूछे नहीं थे, क्योंकि लेकिन हाँ बिना उनके इंटरव्यू के ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस दिन मैं पहला इंटरव्यू दिया उस दिन वो अवेलेबल नहीं थे, तो बोले कि 2 दिन के बाद आना, वो आ जाएंगे ना तो हम तुम्हारे जिसके थ्रू तुम जॉब लगे हो हम उनको बता देंगे, वो तुम्हें कॉल करके बुला लेंगे। तो जब वो आ गए थे तो मुझे वो बुला लिए फ़ोन करके, तब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। तो सेम सवाल वो भी पूछे कि क्या पहले कोई काम किए हो? तो नहीं। आप इस कंपनी में क्यों करना चाहते हैं? तो मैंने बोला सर ऐसा है, मैं तो किसी भी कंपनी में भी जॉब में कर लूँगा, बिकॉज मेरा अभी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है सर, जॉब वॉब अभी लगी नहीं है मुझे, तो इसीलिए मुझे जॉब चाहिए था, तो मैं कर लूँगा। तो सच में राहुल आप कर लोगे? क्योंकि देखिए आपका जिस तरह से सोच बता रहा है कि आप इस रूट में जाने वाले हो, आप ये चीज़ करना चाहते हो अपने लाइफ में, क्योंकि पूछता आप करना क्या चाहते हो, आपके लाइफ का गोल क्या है, सब कुछ पूछता है, तो इससे रिलेटेड तुरंत समझ जाता है कि इस फील्ड के लायक नहीं। तो ऐसे में वो आपको छाट भी सकते, नहीं भी छाट सकते, पर मुझे नहीं छाटने का रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं रेफरेंस था, पर बिना रेफरेंस का रहता तो भी नहीं छाटता, मुझे जैसा कि लग रहा है, क्योंकि वो हायरिंग कर ही रहा था। तो उस टाइम मेरी भी सैलरी कम ही थी, ये जान लीजिए। उसके बाद बोले थे कि साल भर में आपकी सैलरी 18,000 रुपये हो जाएगी, और स्टार्टिंग में 10,000 वो बोल रहा था, समझे। तो हम बोले हमसे हो जाएगा सर, करने में मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा, पर आप लोगों के लिए अभी जो वैकेंसी है उसमें 12,000 सैलरी बता रहा। तो ऐसा ही था इंटरव्यू, ज़्यादा हाई फाई नहीं लेता, लेकिन हाँ जेन्युइन है सब कुछ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ले लेगा, आधार, पैन, और जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार आप गए हो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट वगैरह बोलेंगे, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेते। और एक ऐप में आपकी आईडी बना देंगे, ताकि आप जब भी ड्यूटी करिए उसमें अटेंडेंस लगा दीजिए, जब भी ड्यूटी से बाहर जा रहे हो अटेंडेंस लगा दीजिए, ताकि जो आपके सीनियर है वो आप पे नज़र रख सके कैसा ड्यूटी में है, इसको और पोस्ट ऊपर करना चाहिए या जॉब से निकालना चाहिए। निकाल भी सकता है, आपका देखेगा कि कुछ ज़्यादा ही ये गैप देर तक रहता है, लेट से आता है, तुरंत चल जाता है, तो ये दिक्कत है। इसलिए वो ऐप पे डायरेक्ट वो करते हैं, क्योंकि वो कंपनी एक तरह से गवर्नमेंट कंपनी की तरह हम ब्रांड है भाई, समझे। तो ऐसा है भाई, ठीक है। इस वीडियो को चलिए जो बताना था बता ही दिए। देख करके अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए अपने प्यारे भाई राहुल लेकर को, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें, ठीक है। और सैलरी वैलरी A to Z सब कुछ बता ही दिए, आप कितना पैसा कमा सकते हो इसमें, तो लग ही जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी इसी रूल को फॉलो करो तो अधिकांश सुपर मार्केट वगैरह में ऐसा इंटरव्यू लेता है, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों।